एवरीवन, कल हमने स्टडी किया था स्किनर थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्किनर लर्निंग थ्योरी क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्किनर लर्निंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था। आज मैं बताती हूँ कि जो थ्योरी का लर्निंग इन्होंने दिया था उसका प्रिंसिपल्स क्या था। तो प्रिंसिपल में पहला है ऑपरेंट रिस्पॉन्स या क्रिया प्रसूत अनुक्रिया भी इसे कहते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या ऑपरेंट रिस्पॉन्स वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है या वैसे रिस्पॉन्स को कहा जाता है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा होता है और उसका जिसका स्वरूप जो होता है ऐच्छिक होता है। अस्पष्ट उद्दीपन, देखिए यहाँ जब चूहा स्किनर बॉक्स में जब चूहे को डाला जाता है तो एक अस्पष्ट उद्दीपन भोजन उसके पास है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसको भोजन मिल जाएगा और ये टहलने का काम कर रहा है। तो टहलने का जो काम इधर से उधर कर रहा है और अचानक उससे दब जाता है और लीवर दब के उसको भोजन जो मिल जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स। यानी अस्पष्ट उद्दीपन भोजन हो गया और उसका जो टहलना वहलना हो गया वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो ये इसको हम ऑपरेंट रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, चूहा के द्वारा अंदर जो इधर उधर चाल करने की जाती है। उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट के बारे में जानते हैं, पुनर्बलन के बारे में। ठीक है, रीइंफोर्समेंट से तात्पर्य वैसे स्टिमुलस से होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। और रीइंफोर्समेंट को हम दो भाग में बांटते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आपका हो जाएगा जैसे कि पुरस्कार देना, भोजन देना, पानी देना, किसी तरह का पुरस्कार देना, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपका होता है जैसे दंड देना, पनिशमेंट देना, बिजली का झटका देना, तेज रोशनी देना। तो ये जो पनिशमेंट है वो नेगेटिव में आ जाएगा और पॉजिटिव में आ जाएगा रिवार्ड या पुरस्कार देना। स्किनर ने रिवार्ड जो पुरस्कार देने की प्रक्रिया को होता है प्रभावशाली माना था। उन्होंने कहा था कि पनिशमेंट से लर्निंग जो होता है कम होता है, लेकिन अगर हम रिवार्ड दे के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी प्रभावशाली विधि मानी जाती है। तो स्किनर थ्योरी ने पहला बात की ऑपरेंट रिस्पॉन्स, दूसरा हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट में उन्होंने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ज़्यादा इफेक्टिव माना है। अब हम चलते हैं नंबर 3 है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची, अब हम पुनर्बलन अनुसूची पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। पुनर्बलन अनुसूची से तात्पर्य एक ऐसी योजना से होता है जिसमें यह उल्लेख रहता है कि कितनी क्रिया करने के बाद और कितने समय बाद व्यक्ति को रीइंफोर्समेंट दिया जाए। मतलब कि कितने बाद उसको देना है और कितने टाइम बाद उसको जो हम पुरस्कार दे रहे हैं वो कितने टाइम बाद देना है और कितने समय के बाद या कितने अंतराल के बाद देना है। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिससे विरामी पुनर्बलन कहते हैं। तो विरामी पुनर्बलन में क्या किया जाता है, विरामी को आंशिक भी बोलते हैं। तो विरामी या जो आंशिक पुनर्बलन होता है उसमें किसी अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और किसी अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। यानी किसी के बाद उसको रीइंफोर्समेंट पुरस्कार दे देंगे और किसी के बाद उसको पुरस्कार नहीं देंगे, ये विरामी पुनर्बलन में होता है। लेकिन वही कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, सतत पुनर्बलन की। तो सतत पुनर्बलन में कहा जाता है कि सतत पुनर्बलन यानी प्रत्येक अनुक्रिया के बाद, प्रत्येक रिस्पॉन्स के बाद उसको रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड देना है। तो इसमें भी उन्होंने कहा था स्किनर ने कि जो पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की अपेक्षा इफेक्टिव होता है। यानी पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। कंटिन्यूअस हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं और उसको तुरंत कैडबरी कंटिन्यू देंगे तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसको हम किसी पोर्शन पढ़ाने के बाद, क्लास टेस्ट लेने के बाद अगर 10 में 10 आ जाता है तो उस समय हम बच्चों को केवल रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो वो हमारा पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो यहाँ आज हमने देखा है स्किनर लर्निंग ऑफ थ्योरी के 3 पार्ट्स को हमने आज वर्णन किया है। और जैसे कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स मैंने बता दिया, ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है, तो वैसे अनुक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक अस्पष्ट उद्दीपन, ठीक है, अस्पष्ट उद्दीपन होता है और एक जो होती है ऐच्छिक क्रिया होती है। तो ये होता है जैसे टहल रहा है चूहा इसमें, तो वो हो गया रीइंफोर्समेंट। आप समझ लिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इन्होंने इफेक्टिव माना। उसी तरह उन्होंने जो पुनर्बलन अनुसूची बनाई थी उसमें पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को इफेक्टिव माना। तो ये हमने स्किनर लर्निंग थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स थे, 3 प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ लिया है। बाकी प्रिंसिपल्स हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।